भगवान का अवतार भारत में ही क्यों होता है, विदेशों में क्यों नहीं होता? महाराज जी, भारत एक ऐसा भूमि है जहाँ पर ये इसको पुण्य भूमि और कर्म क्षेत्र बोला है। बिल्कुल, भागवत जी में तो कहा है। बिल्कुल। और ये जो है ऋषि मुनियों की क्षेत्र है, यहाँ पर साधना की स्थल है। इसलिए जो दूसरे देश है ये केवल भोग भूमि है, वहाँ पर केवल जन्म लेते हैं, भोगते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर त्याग, भोग के साथ साथ कर्म भूमि भी है। कर्म भूमि भी है और साथ साथ यहाँ सत्य, शौच, दया और ये सब जो है यहाँ पर मतलब कल्याण करने के लिए या भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए जैसा माहौल चाहिए, जैसी प्रकृति चाहिए, जैसा वातावरण चाहिए, विदेशों में वो वातावरण है नहीं, वो केवल भारत में वो वातावरण है। विदेशों में हम लंका के बगल में 5 दिन तक हम लंका में रहे, भूखे रहे, केले खा खा के शकल भी केले जैसी बन गई। कोई भी ऐसा होटल नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर पवित्रता हो, जहां पर मांस ना बनता हो, है ना। और सब जगह यहाँ पर भगवान की साकार मूर्ति को मानते हैं और उसको आह्वान करते हैं आने के लिए। बिल्कुल। दूसरी जगह पर ये पद्धति भी नहीं है और जानता भी नहीं। मेन बात तो ये है कि विदेशों में कोई भी भगवान को साकार नहीं मानता, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं, क्योंकि ये अनादि सभ्यता है, ये अनादि संस्कृति है भारत की, और सृष्टि की शुरुआत यहीं से हुई है। ऋषि मुनि यहीं हुए हैं, यहीं पर ग्रंथ आए हैं, यहीं पर इसी क्षेत्र में सब कुछ हुआ है सृष्टि के आदि काल में। तो यहां पर पूरा ज्ञान है कि भगवान साकार भी हैं, भगवान निराकार भी हैं। और विदेशों में जितने भी मतांतर हैं, कहीं भी ज्ञान नहीं है कि भगवान साकार है। उनके पास तो 9 ग्रहों का तक का ज्ञान नहीं है। सोचो, साकार तो बहुत ऊंची बात है, उनके ग्रंथों में तो 9 ग्रहों की चर्चा भी नहीं आई, तो 9 ग्रहों तक उनकी पहुंच नहीं है। 9 ग्रह का मनासिब छोड़िए, ये पृथ्वी का भी ज्ञान नहीं है, पृथ्वी भी गोल है। हाँ, उनको तो ये भी ज्ञान है कि पृथ्वी गोल है। जब उनके ग्रंथ लिखे गए थे उस समय तो उनको ये भी ज्ञान ही था कि धरती गोल है, और हमारे यहाँ तो भूगोल कहा गया है। पहले से शास्त्रों में भूगोल का ज्ञान है, खगोल का ज्ञान है, खगोल कहा गया है। तो ये हमारे सनातन धर्म का अनादि ग्रंथ है, माने अनादि संप्रदाय धर्म है, और इसमें पूरा ज्ञान है कि भगवान साकार भी होते हैं। तो इसलिए हम साकार मानते हैं, तो हम साकार मानेंगे तो साकार आएंगे। वो लोग निराकार मानते तो वहां साकार कैसे पहुंच जाएंगे? तो कहा कि बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। यहाँ साकार मानने वाले हैं, और अवतारों के आकार साकार ही होंगे, निराकार नहीं। इसलिए इसी भूमि पर जहां साकार मानने वाले प्रेमी हैं, उन प्रेमियों के लिए भगवान का अवतार होता है। और बाकी सारे काम तो भगवान बिना अवतार लिए कर देंगे। दुष्टों का संहार भी बिना अवतार लिए कर सकते हैं, धर्म की स्थापना भी बिना अवतार लिए कर सकते हैं, भक्तों की रक्षा भी वो बिना अवतार लिए कर सकते हैं। लेकिन भक्तों से प्रेम वो बिना अवतार लिए नहीं कर सकते, और प्रेम इसी धरती पे पनपेगा। परमात्मा से हम प्रेम कर सकते हैं, ये ज्ञान केवल यहाँ है। जैसे विदेश में बैठा हुआ पति अपनी पत्नी के लिए सब कुछ भेज सकता है। पत्नी ने जो मंगाया भेज दिया, ऑनलाइन पैसा जमा करा के। पत्नी ने जो भी पति से चाहा सब कुछ पति भेजता रहेगा। लेकिन यदि पत्नी अपने पति से प्रेम मांगे तो फिर वो ऑनलाइन प्रेम नहीं भेज सकता, उसके लिए उसको विदेश छोड़ के स्वयं आना पड़ेगा। इसलिए और जगह कोई भगवान का प्यार नहीं मांगता। एक हिंदुस्तान में ये भारत है जहाँ पर कुछ और जहाँ में मिले ना मिले मेरे राम तुम्हारा प्यार मिले। तो यहाँ प्रेम उपासना है, और जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान आते हैं। तो सारे काम भगवान बिना अवतार लिए कर सकते हैं, लेकिन भक्तों से प्रेम बिना अवतार लिए नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर वो आते हैं। जो कहते हैं कृष्ण हमारा पुत्र हो तो पुत्र बन के आएंगे, कृष्ण हमारा मित्र हो तो मित्र बन के आएंगे। जिसने जो भी भाव रखा उसी भाव की पूर्ति करते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास थाई वो भजाम्य हम, मुझे भजे अर्जुन जो जैसे, मैं भजता हूं उनको वैसे। तो ये हम भगवान से प्रेम करते हैं। ये ज्ञान केवल सनातन धर्म के पास है, और सनातन धर्म केवल भारत में है।
और कहीं नहीं, और जगह मत है, और मत में जितना आ सका विचारों ने लिखा है, जितना आ सका उनके मत में, और मत के अनुसार अच्छी बातें भी उपज जाती हैं इस मति में, तो बुरी बातें भी, रजगुणी भी आ जाती हैं, सत्वगुणी बातें भी आती हैं, तमोगुणी बातें भी मति में होती हैं। तो तीनों प्रकार की बातें उनके ग्रंथों में मिल जाएगी। उनके ग्रंथों में बकरे पे छुरी चलाना भी लिखा जाएगा, तमोगुण बात है, रजोगुणी भी है, खाओ पी ऐश करो, सत्वगुणी बातें भी है, कुछ खुदा की भजन बंदगी भी कर लो, तो सारी तरह की बातें हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इन सब चीज़ों को, तमोगुण भी छोड़ो, रजगुण छोड़ो, सत्वगुण, और अंत में तो सत्वगुण छोड़ करके गुणातीत हो जाओ, ये बातें यहाँ। उनके यहाँ तो कहा कि जन्नत में जाएंगे वहाँ 72 हूरें मिलेंगे, तो सुख भोगना है तो रजगुण है, सुख भोगना रजगुण, वो तो रजगुण में अटके हैं। हमको रजगुण पार करके अप्सरों को छोड़कर स्वर्ग से आगे जाना है, निराकार ज्ञान मार्ग, उसको भी छोड़ के ज्ञानातीत अवस्था में प्रेम में जाना, ये सनातन धर्म है। इसको जब तक नहीं जानोगे तब तक आप सत्य को जान नहीं पाएंगे, सत्य छुप रहेगा। तो प्रश्न तो हमारे पास और भी सनातन धर्म को लेकर बहुत है। तो आपका प्रश्न था कि सब अवतार भारत में क्यों होते, तो बताया क्योंकि यहाँ पर प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहीं भगवान साकार हैं। तो ये मुख्य इसका अर्थ है।